इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एशिया के उन देशों को लुभाने में लगे हुए हैं जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है। अमेरिका ने जिन पर ज़्यादा टैरिफ लगा रखे हैं, जिनपिंग वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया उसका उन्होंने दौरा किया है और 3 देशों के साथ साथ व्यापार को आगे बढ़ाने की बात कही है। साथ में जिनपिंग ने तीनों देशों को अपना बाजार भी ऑफर किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान शी जिनपिंग ने अमेरिका पर निशाना साधा और चीन को मुक्त व्यापार का हितैषी बताया है। सर, जिनपिंग ने आखिर इन 3 देशों से ही शुरुआत करनी क्यों उचित समझी? विपुल जी, शी जिनपिंग अमेरिका की जो निर्भरता है, अमेरिका की जो वीकनेस है और जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर डिपेंडेंस है, उसे बहुत कायदे से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी आक्रामकता से टैरिफ तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन चीन की तैयारियां कुछ ज्यादा नपी तुली दिखती हैं। जैसे आपने आपको बताया कि अमेरिका में 29% इंपोर्टेड सामान के लिए चीन सबसे सस्ता सोर्स है, और इस 29% इंपोर्टेड सामान में ये 29% सामान सीधे चीन से आता है। लेकिन जो बाहर की दुनिया में फैली हुई सप्लाई चेन है, चाहे वो वियतनाम की हो, कंबोडिया की हो, मलेशिया की हो, मैक्सिको की हो, कनाडा की हो, यूरोप की हो, यहां जाने वाले हिस्से पुर्जे और यहां जाने वाला कच्चा माल या सामान भी चीन से आता है। और इसलिए यूएस के कुल इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी है तो 18%, लेकिन सस्ते सामान, बल्क के सामान में हिस्सेदारी बड़ी है। इसी को टारगेट करते हुए अब शी जिनपिंग ने अपना नया अभियान शुरू किया। और ये ध्यान देना जरूरी है, रेखांकित करना जरूरी है कि अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ टैरिफ लगाए जाने का लगभग 250% के टैरिफ पहुंचने के बाद शी जिनपिंग 3 देशों की यात्रा पर गए। पहला वियतनाम, दूसरा मलेशिया और तीसरा कंबोडिया। ये 3 वो देश हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का सबसे बड़ा हमला किया था, हालांकि उन्हें रोक दिया गया। और इसके बाद इन तीनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं का भविष्य खतरे में था रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण। और ये वो देश हैं जिनका एक हाथ अमेरिका के साथ है, दूसरा हाथ चीन के साथ है। वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया से जो सामान अमेरिका के बाजार में जाता है, वो दरअसल ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा, जिसके पूरे हिस्से चाइना से आते हैं। और शी जिनपिंग इसके बाद जब अपने अभियान पर बाहर निकले तो उन्होंने इन 3 देशों को ही लक्ष्य बनाया है, जो कि एशिया की महत्वपूर्ण ताकतें हैं। जी सर, अगला प्रश्न आपसे करें उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि 450 से ज़्यादा दर्शक इस समय हमारे साथ हमें लाइव देख रहे हैं। तो उन तमाम दर्शकों को थैंक यू कह देते हैं जो लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर, खबर पे वापस लौटते हैं। आखिर में सर, सवाल यहाँ पर यह है कि चीन ने इन तीनों देशों को क्या ऑफर किया हुआ है, क्या ऑफर दिया हुआ है, और क्या भारत को भी कोई पेशकश मिल सकती है चीन की तरफ से? यही वो रणनीति है जिस पर जी है। वियतनाम के साथ चीन ने 40 समझौते किए, एक साथ 40 समझौतों पर दस्तखत किए, जिसमें रेलवे है, कृषि है, डिजिटल अर्थव्यवस्था है। इसमें भी खास तौर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए और कृषि के सामानों को वियतनाम के खरीदने की तैयारी की गई है। एक रेलवे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है, सप्लाई चेन पर सहयोग किया गया है, और अमेरिका के किसी संभावित हमले की स्थिति में, अमेरिका की तरफ से किसी संभावित ट्रेड हमले की स्थिति में वियतनाम को बचाव का वादा किया है। दूसरा मलेशिया है। मलेशिया को तो गोल्डन विजन दिया चीन ने। मलेशिया की अर्थव्यवस्था संकट में है, मुश्किल में है। मलेशिया के साथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का समझौता किया है। मलेशिया 2025 में आसियान का अध्यक्ष होने वाला है, इसलिए आसियान के साथ चीन एक फ्री ट्रेड समझौते की तैयारी कर रहा है। मलेशिया बड़ी अर्थव्यवस्था है इस क्षेत्र की, जो एशिया में भी कई सारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। कंबोडिया के पास चीन के साथ पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो इस पर जो मौजूद है। आरसेप का हिस्सा है कंबोडिया, और कंबोडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग है। भीतर की बात यह है, तो चीन ये चाहता है कि वहां से निकलने वाली फैक्ट्रीज, जो चीन से फैक्ट्रीज निकल रही हैं, उन्हें वियतनाम और कंबोडिया, मलेशिया जैसे बाजारों में जगह मिल सके और वहां वो अपनी फैक्ट्री लगा सके, ताकि ये पूरी सप्लाई चेन चीन की निर्भरता में या चीन के नियंत्रण में चलता रहे। और इसलिए ये पूरी रणनीति बनाएगी। आने वाले समय में हम देख सकते हैं, दिलचस्प सवाल है, भारत को भी चीन की तरफ से कुछ ऐसी पेशकश आ सकती है, क्योंकि हाल के दिनों में अगर आपको याद होगा कि चीन की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया था कि भारत और चीन को एक साथ मिलकर अमेरिका की तरफ से जो प्रोटेक्शनिज्म आया है, संरक्षणवाद है, इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। भारत बड़ा बाजार है, वैसे भी भारत चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है।
भारत की निर्भरता चीन पर काफी ज्यादा है, कच्चे माल को लेकर, कंपोनेंट्स को लेकर। तो चीन अपनी तरफ से कुछ इस तरह की पेशकश कर सकता है भारत के लिए भी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को परोक्ष रूप से मदद देने की भी कोशिश करेगी और चीन अपनी सप्लाई चेन को भी बड़ा कर सके।